हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिटनेस रोग के बारे में कि टिटनेस कैसे होता है, क्यों होता है और क्या क्या कारण है। इसके बारे में आज मैं एक एकदम से विस्तार से चर्चा करूंगा टिटनेस के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर एक टिटनेस पर वीडियो बनाइए, तो उसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी जरूर होगी, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। तो आज चलो चलता है और बताते हैं आपको ये टिटनेस के बारे में। तो इसका सबसे पहले परिचय देंगे। तो परिचय में देखोगे तो यह अत्यंत जानलेवा बीमारी है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा घोड़ों में पाई जाती है। घोड़ों तथा गधों जो होते हैं उनमें खासकर सबसे ज्यादा जो देखोगे तो वो घोड़ों में पाई जाती है, लेकिन उसके साथ में सबसे ज्यादा जो होती है गाय भैंस में पाई जाती है। सबसे पहले नंबर में देखोगे तो गाय, नहीं, सबसे पहले नंबर पे देखोगे तो घोड़े और गाय भैंस, ये दो तीन है, इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसका जो कारण देखोगे कि टिटनेस होने का कारण क्या होता है। टिटनेस होने के कारण मेनली जो होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होता है, जो कुछ इस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, जो मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो अलग से मतलब कि निकाल रखी थी, उसको मैं आपको दिखाने रहा हूँ। तो ये देखोगे तो लंबे लंबे आकार के होते हैं, जिस आकार के शुक्राणु होते हैं, उन आकार के ये जो होते हैं ना टेटनस बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जिसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई कहते हैं। यह एक ग्राम पॉजिटिव स्पोर बनाने वाला एनारोबिक जीवाणु है। और ये जो होता है रोग उत्पन्न बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से करता है। यह विष द्वारा यह बीमारी होती है। बंद गहरे जख्म में और या फिर इस रोग के कीटाणु वृद्धि करते हैं। इस रोग का जीवाणु विपरीत वातावरण में काफी समय तक जिंदा रहता है, यानी कि इसको जो देखोगे तो किसी भी जब एनिमल को चोट लगती है तो उसके हुंड पर देखोगे तो हुंड जो एनिमल में होता है उसमें काफी दिनों तक ये जिंदा रहता है। जैसे कि किसी एनिमल के घाव होता है उसमें काफी काफी दिनों तक ये जिंदा रह सकता है, क्योंकि ये एक जो देखोगे तो वायरल और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। इसमें से अब इसका और भी विस्तार में चर्चा जैसे करेंगे तो इस रोग का जीवाणु गहरे जख्म में रहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हुंड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो एक जख्म हो रखा है, यहाँ पर देखोगे टेस्टिस के पास में यहाँ पर जख्म हो रखा है, और यहाँ पर देखोगे तो बहुत ज़्यादा जख्म है और यहाँ पर हुंड बना रहा है, यानी कि यहाँ पर पस बन रहा होगा और पस के साथ में ये अपना बैक्टीरिया जो होता है अपना संख्या बढ़ाकर ग्रोथ करता है। और देखोगे तो ऊन काटने से हुए, जैसे कि किसी भेड़ होते हैं उनमें तो ऊन काटा जाता है, उसे ऊन काटने में उनमें चोट लग जाती है, जिसके द्वारा भी बैक्टीरिया जो होते हैं उनके घाव में चले जाते हैं। नाभि द्वारा जब एनिमल भी आता है तो उसमें देखोगे तो तोंद काटी जाती है, तो उसको काटने में नाल, जिसे हम कहते हैं नाल को काटने में भी वहां देखोगे तो वो बैठता उठता रहता है कहीं पर। तो जितनी मिट्टी है जैसे है नीचे, तो ये मिट्टी क्या होती है उसके तो नाल पर लग जाती है, जिसके कारण भी वहां पर बैक्टीरिया का हो सकता है इन्फ्लुएशन। अथवा शल्य चिकित्सा घावों को दूषित करना है। जिस शल्य चिकित्सा में खासकर देखोगे तो जैसे कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि या फिर प्लासेंटा को रुक जाने के इसमें देखोगे हाथ से प्लासेंटा खींचा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा टेंडेंस रोग एनिमल में होता है, खासकर बफेलो में। और संक्रमण जो होता है धूल, गोबर या लीद के द्वारा होता है। घाव के अंदर जीवाणु वृद्धि करते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि हुंड में अपना वृद्धि करते हैं। रक्त के द्वारा विष का अवशोषण करने पर रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। रोगी पशु का जो होता है रक्त में रोग जो होते हैं जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, यानी कि स्वस्थ पशु जो देखोगे उसमें एक भी जीवाणु उसके मतलब शरीर पर नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ मिट्टी के स्पोर या फिर जंग लवे वस्तुओं में ज्यादातर पाया जाता है। रोग की उत्पत्ति का समय देखोगे तो ये देखोगे तो 7 दिन से लेकर 20 दिन में इसका जो देखोगे मतलब कि लक्षण आपको लोगों को प्रकट होगा। कभी कभी रोग का उत्पन्न जो होता है समय 4 माह तक भी हो सकता है, यानी कि जब एनिमल को कोई भी मतलब कि चोट वोट लगेगी तो 4 महीने के बाद भी सिम्टम्स वो आप लोगों को दिखा सकता है। मतलब कि ये जो देखोगे तो एक बहुत ही ज्यादा भयानक रोग है। और इसके साथ में एक और देखोगे तो इसका लक्षण के बारे में कि एनिमल में इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं। तो लक्षण में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि लक्षण में कि लक्षण क्या क्या होते हैं। ज्यादातर एनिमल जो होते हैं तो उनमें क्या होता है मांसपेशियों में कंपन होता है तथा खिंचाव होता है। मांसपेशियों में कंपन है देखोगे तो जब भी एनिमल को हो रखा है होता है तो एनिमल क्या करता है कपकपाता है, उसकी जो होती है हृदय गति काफी तेज हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर झंझनाहट होती है। मांसपेशियों पर जैसे कंपन व खिंचाव होता है, जैसे मैंने वीडियो पर पहले ही दिखा रखा था कि एनिमल एकदम से खिंचा हुआ लकड़ी की तरह, कोई लकड़ी का कट्टा जो होता है वो पड़ा होता है उस तरह बिल्कुल दिखता है। जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, यानी कि जबड़े की जो मांसपेशियां होती है वो खुलती नहीं है और जबड़े की मांसपेशियां एकदम से बंद रहती है, इसलिए एनिमल कुछ भी खा नहीं पाता है। जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव आने से जबड़ा बंद होता है। घोड़ों में तीसरी नेत्र या पलक का मालूम होता है, यानी कि थर्ड आई प्रोलेप्स देखने को मिलता है। जो एनिमल की तीसरी आंख होती है
उसे देखोगे तीसरी आँख का मतलब जो मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसे थर्ड आईली प्रोलेप्स कहते हैं, जो ऊपर की ओर चढ़ जाती है तो नीचे वो काफी लेट में उतरती है। उसके साथ में निगलने वाली मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिससे एनिमल भी कोई भी भोजन नहीं निकल पाता है और मुंह से लार निकलता रहता है, पीठ ऊपर करके खड़ा रहता है। एनिमल में देखोगे तो उसके पेट में टिम्पैनी बन जाती है। टिम्पैनी बनने का मेन ही कारण होता है गैस बनने का, कि एनिमल जो होता है उसमें जो इंटरनल फ्लूइड होता है वो उसके जो देखोगे स्टेटिक मसल का कुछ भाग र्यूमन का बना होता है। तो जो र्यूमनल फ्लूइड होता है वो स्टेटिक मसल का कुछ भाग बना होता है, तो उस पर छू जाता है, जिसके कारण एनिमल को ब्लोड या फिर गैस की शिकायत भी देखने को मिलती है। एनिमल को चलने में लंगड़ाहट होती है और गाय और भैंस में देखोगे तो पशु जमीन पर लेट जाता है तथा आगे के पैर आगे की ओर तथा पीछे के पैर पीछे की ओर खिंचा रहता है, जो कि मैंने आपको पहले आपको दिखा रखा था, जिससे मैं कुछ आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कुछ पिक्चर कि कैसा एनिमल दिखता है। तो यहाँ पर देखिए कि एनिमल क्या है, एकदम से यहाँ पर देखोगे तो एनिमल में खिंचाव उत्पन्न है। यहाँ पर देखोगे तो इसके टेल जो देखो, पूंछ देखो तो पूंछ एकदम हैंड पंप आकार की दिख रही है, जैसे कि हैंड पंप का डंडा नहीं होता है आगे का, उस तरह से आपको सेम टॉप कॉपी दिखेगा। इसके कान देखोगे तो वो भी आपको खड़े खड़े दिखाई देंगे कान। उसके साथ में ये देखोगे तो लकड़ी के कट्ठे तरह खड़ा रहता है, यानी जिस तरह खड़ा है उस तरह खड़ा है। आगे के पैर ये देखो इस तरह, आगे न सीधे है न टेढ़े हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सीधे स्टैटिक तरीके है। तो ये एक तरीका है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक विश्लेषण को देखने को मिलेगा कि इसकी जो मांसपेशियां होती हैं इनमें भी कंपन बहुत ज्यादा होता है। तो कोई आवाज आने पर देखोगे तो एनिमल एकदम से खड़ा हो जाता है और लड़खड़ाता है और नथुने फूल जाते हैं। सांस लेने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उनमें भी खिंचाव उत्पन्न होता है। तो ये सब इसके जो होते हैं सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर कि इसका मतलब कि निदान कैसे करें। मेनली निदान देखोगे तो सबसे मेन टॉपिक है कि एनिमल के निदान करना। तो निदान की बात करोगे तो रोग के लक्षण जो होते हैं, जख्म की उपस्थिति में रोग होता है और मिल्क फीवर, ग्रास टेटेनी, रेबीज तथा गठिया जैसा रोगों का अलग अलग रोगों का निदान करना चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एनिमल में जो देखोगे मिल्क फीवर में भी देखोगे एनिमल लेट जाता है और एनिमल में आगे की ओर पोस्चर कर लेता है, जिससे कि आपको लगेगा कि एनिमल को टेटनेस है, जो भी वो भी सिम्टम देता है। ग्रास जो होता है ग्रास टेटेनी, उसमें भी देखोगे तो एनिमल में टेटनेस जैसे लक्षण दिखने को मिलेंगे। रेबीज में भी देखोगे तो टेटनेस जैसा लक्षण मिलता है, एनिमल कुछ खाता नहीं रंभाता है, आपको लगेगा एनिमल को टेटनेस है। इन रोगों से आपको जो देखोगे तो अलग करना है। तो उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या लेना है, मेनली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में देखोगे तो सबसे पहले आपको एक पोविडोन आयोडीन का मतलब कि जख्म की सफाई करनी है। अगर वहां पर हुंड बना है तो उसे मतलब कि लोकली आप उसको हुंड को काटिए, साफ करिए और वहां पर पोविडोन आयोडीन को डालिए और डीसीआर स्ट्रिप्टोपेंसिल उस जगह पर डालकर एनिमल के हुंड को खुला छोड़ देती है दीजिए। एनिमल के हुंड को कभी भी बंद नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं बंद ही जो होता है उसी में ही ज्यादातर एनिमल के बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। उसके साथ में टिटनेट एंटीटॉक्सिन का उपयोग करना है। टिटनेट एंटीटॉक्सिन में आप लोग मतलब कोई भी टिटनेट एंटीटॉक्सिन का उपयोग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टिटनेस है बेरिंग नाम का आता है, जो सबसे अच्छा टिटनेट टॉक्साइड होता है। इसका उपयोग आप लोग 3000 से लेकर 5000 यूनिट यानी 5 ml तक कर सकते हैं। 1000 यूनिट पर ml पाया जाता है। मसल से रिलैक्सन वाले आप एक इंजाइम का उपयोग कर सकते हैं। मसल रिलैक्सन में देखोगे तो एनिमल में क्या होता है, आगे के पैर आगे की ओर मतलब एनिमल खड़ा खड़ा रहता है, जिसे रिलैक्स करने के लिए आप लोगों को एक मसल से रिलैक्सन में का उपयोग करना है डाइजी पाम। डाइजी पाम जो होता है वो बेस्ट है, क्योंकि डाइजी पाम सबसे अच्छा वेटनरी में माना जाता है। और उसके बाद में आप देखोगे तो पशु को अंधेरे पर रखना है। मेनली एनिमल को अंधेरे पर रखने का मेन कारण एक है कि एनिमल देखोगे तो स्ट्रेस पर ना है, क्योंकि एनिमल जब भी स्ट्रेस पर आता है तो एनिमल एकदम से चौंक जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो एकदम से फड़फड़ाते हैं और एनिमल में हार्ट अटैक आने से मृत्यु होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। इस वजह से जो मैंने प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, इसका आपको स्वयं इलाज नहीं करना है। इसका इलाज आपको अपने वेटनरी जो डॉक्टर है उनकी सलाह से आपको इसका इलाज करवाना है। तो इस वीडियो से आपको सिर्फ जानकारी दी गई, इससे किसी भी प्रकार का आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप लोग जो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास नई से नई वीडियो आती रहे मेरी। आज के लिए इतनी ही वीडियो थी। जय हिंद, जय भारत।